तो ये पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ रहे थे? पेपर मिल गया तुमको? इसमें जो भी क्वेश्चन है वो कौन से हैं? केवल फॉन्ट वाले क्वेश्चन है। कौन से हैं? फॉन्ट वाले, है ना। पैराग्राफ है अपना, ये पैराग्राफ था, ठीक है, पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है। और उसमें ये जो हमको केवल इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, केवल इससे रिलेटेड, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्या है पहला क्वेश्चन? मतलब प्रथम जो ये पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, इस पैराग्राफ का हमको क्या करना है? कुर्तीदेव 10 में चेंज करना है इसके फॉन्ट को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? इसको सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए भी तुमको शॉर्टकट कीज ही यूज करनी है, ठीक है। ऐसे इतनी देर लगाओगे सेलेक्ट करने में। सबसे अच्छा तरीका है, इसके ऊपर 3 बार क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। कितनी बार? 3 बार, ठीक है। 3 बार करते ही सेलेक्ट हो गया। अब हम कहाँ जाना है? यहाँ पे जाना है, ठीक है। और इसमें कुर्तीदेव 10 देखनी है, ठीक है। लिख भी सकते हो डायरेक्ट कीबोर्ड से। ये हो गई, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। बस इतना ही करके हमको छोड़ देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? कौन से पैराग्राफ की? सेकंड पैराग्राफ की जो फॉन्ट साइज है वो हमको कितनी करनी है? 15 सेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ गए और यहाँ पे हमको कितना लिख देना है? केवल 15 लिख देना है, ठीक है। कितना लिखना है? 15। लिखना पड़ेगा कीबोर्ड से, ठीक है। अभी मैंने 14 कर दिया, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरे पैराग्राफ का हमको क्या करना है? लेवल ग्रो करना है, ठीक है। इसका क्या करना है? यही क्या लेवल ग्रो? नहीं तो ये हाँ, तो इसका क्या करना है? हमको लेवल ग्रो करना है, ठीक है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें। लेवल ग्रो के लिए ये ही है, ठीक है। हमको क्या करना है? ग्रो करना है ना, कहना है ग्रो फॉन्ट। तो लेवल ग्रो कर दिया, एक हमको क्या कर दिया? एक बढ़ा दिया। अगर लेवल कम करने के लिए बोलता है ग्रो, तो इससे ग्रो कम हो जाएगा, ठीक है। इससे बढ़ेगा, इससे कम होगा, ठीक है। हमको बढ़ाना है तो बढ़ा देते हैं एक बार, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन। फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है। हो गया सेलेक्ट। इसको क्या करना है? श्रिंक करना है। तो इससे ही श्रिंक हो जाएगा। दिख रहा है श्रिंक? लिखा हुआ भी है, बस एक बार दबाएंगे छोटे हो गए। अगला यही है पांचवा। सेलेक्ट किया, यहां से बोल्ड किया और यहां से टैलिक कर दिया, ठीक है। हो गया। अगला प्रथम रो को अंडरलाइन करें। ये वाली प्रथम रो, ठीक है। हाँ, कौन सी रो? प्रथम रो को करना है हमको केवल, ठीक है। रो हमेशा टेबल में होगी, ठीक है। वो लाइन है, ठीक है, ये रो है, ओके। रो और
हाँ, रो ये पूरी रो होती है और कॉलम एक होता है, मैंने पैराग्राफ की लाइन ठीक है। इसलिए बच्चे सबसे ज्यादा बात करते हैं। हाँ, तो इसको क्या करना है हमको, अंडरलाइन। तो बस हमको अंडरलाइन पे दबा देना है, अंडरलाइन हो जाएगा, हो गया। अगला प्रथम कॉलम को स्ट्राइक थ्रू करें। प्रथम कॉलम, ये पहला कॉलम है, ये वाला। काट देना है। हाँ, तो इसको पूरे को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना है, स्ट्राइक थ्रू। ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। अगला देखती जा सा, नाम याद रखो बस। ठीक है ना। स्ट्राइक थ्रू किसे बोलते हैं, ये हमको पता होना चाहिए कि कौन सा बटन किस यूज में आने वाला है। ये स्ट्राइक थ्रू है, ये ध्यान रहे हमेशा, ठीक है। उसके पास अब आगे क्वेश्चन अगला। वाला है टेबल वाला। डॉक्यूमेंट के अंत में दी गई छोटी टेबल के डाटा को प्रथम कॉलम के अनुसार ही सेट करें। छोटी टेबल, ये वाला, ठीक है। इसके डेटा को किसके अनुसार सेट करना है, प्रथम कॉलम के अनुसार। इस टेबल को क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है। क्या करना है, हो गई, इसके अनुसार करना है। छोटी टेबल तो इसमें दी हुई नहीं है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, वो दोबारा टेबल वाला बाद में बताऊंगा तुमको। पैराग्राफ में हम्म, जो प्रथम 2007 है उसे सब्स्क्रिप्ट करें। प्रथम 2007 ये रहा, ठीक है। इसको क्या करना है, सब्सक्रिप्ट करना है, मतलब नीचे लेके जाना है। देखो सब्सक्रिप्ट, ठीक है, ये हो गया। अगला और दूसरे पैराग्राफ में 2003 को सुपरस्क्रिप्ट करें। सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो 2003 और इसको हम क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर, ऊपर, सबस्क्रिप्ट नीचे होता है और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर होता है, ठीक है। सुपर होता है ना, सुपर सबसे ऊपर होता है। सुपर ऊपर। अगला दूसरे पैराग्राफ के डाटा को अपर केस में बदलें। दूसरे पैराग्राफ के डाटा को, ठीक है। तो हमको दूसरा पैराग्राफ ये रहा, इसको सेलेक्ट किया और इसको किस में बदलना है, अपर केस में। तो यहाँ गए और यहाँ पे क्या करेंगे हम, अपर केस। ये अपर केस में हो गए सारे। प्रथम पैराग्राफ को हाईलाइट करें। प्रथम पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इसको क्या करना है, हमको हाईलाइट करना है। ये हाईलाइट हो गया। दूसरे पैराग्राफ की प्रथम लाइन को हाईलाइट करें। दूसरे पैराग्राफ की प्रथम लाइन को, तो पहली लाइन केवल सेलेक्ट करनी है और इसको भी हाईलाइट कर देना है। तीसरे पैराग्राफ का फॉन्ट कलर बदलें। तीसरा पैराग्राफ के फॉन्ट को कलर को चेंज करना है। मतलब वर्ड्स किए ना। हाँ, तो ये तीसरा पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से हम कलर पे जाएंगे और जो भी कलर हमको पसंद है वो कर देना है, या कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। इंडिकेशन का रंग किया मैं वो रो वाला। अगला बस हो गए। तो ये थी फॉन्ट से संबंधित पहली क्लास तुम्हारी, ठीक है। और इससे ही तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन थे वो इसी से रिलेटेड थे, केवल एक क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है ना। हो गए। कल हम इसकी दूसरे इस पे आएंगे, पैराग्राफ वाले पे, ठीक है। इसके कल टेस्ट लेंगे। पढ़ा मैं तुमको पहले ही चुका पूरा, ये होम की, ठीक है। इसका कल क्वेश्चन करेंगे, कल गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। हो जाएंगे क्या, होने चाहिए। गलत भी हो जाए तभी तो पता चलेगा कि गलत हो रहे हैं, है ना। सारे ही सही होंगे तो फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ लो। बस ये याद होना चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट को सुपर कॉलम। भाई सीधा सीधा कल नहीं थे। सीधा सीधा मैं बता देता हूं तुमको कुछ चीज। जो जैसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या था कि ये जो पैराग्राफ था ये वाला, ठीक है, 1 नंबर का, कौन सा 1 नंबर वाला जो पैराग्राफ था, इसका हमको क्या करना था, कुर्तीदेव 10 में करना था। तो यहाँ हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना था, इस वाले बॉक्स में गए और क्या करना था, कुर्तीदेव सेलेक्ट कर लेना था, बस इतना ही था। सेलेक्ट करने के लिए मैंने तुमको बता ही दिया, किसी भी पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके ऊपर 3 बार क्लिक कर दो। कहीं पे भी कर्सर को ले जाके और कितनी बार क्लिक करना है,
3 बार, वो ऑटोमेटिक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था? फॉन्ट साइज किसकी? सेकंड पैराग्राफ की फॉन्ट साइज को हमको क्या करना था? ग्रो करना था। ठीक है, 15 करना था। तो यहां आ जाते हैं फिर हम इस बॉक्स में दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और यहां जैसे मान के चलो 16 है, 18 है या कुछ भी है, उसको हमको क्या कर देना था? 15। कीबोर्ड से टाइप करके 15 कर दोगे, हो जाएगा। कीबोर्ड से टाइप करके एंटर मारना। ठीक है, कीबोर्ड से टाइप करने के बाद हमको क्या दबाना है? एंटर। अगर तुम डायरेक्ट हट गए तो वहां से वो नहीं होगा चेंज। ठीक है, वापस वो 16 पे आ जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा पैराग्राफ ये था, ये दूसरा था, ये तीसरा है ना। इसका क्या करना था हमको? एक लेवल बढ़ाना था। तो उसके लिए हमको केवल इस पे क्या करना था? क्लिक करना था एक बार। कितनी बार? एक बार। एक लेवल ग्रो हो जाता। श्रिंक करना था तो उससे अगला श्रिंक के लिए नीचे वाला करना था। ठीक है, अगला फिर श्रिंक के बाद बोल्ड और इटैलिक। ये तो बहुत ईजी है, साफ साफ दिखते हैं। ये बोल्ड के लिए यूज होता है, ये इटैलिक के लिए, और ये अंडरलाइन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्राइक थ्रू, ये कटा हुआ निशान दिख रहा है। कोई किसी भी सेंटेंस को अगर हमको ऐसे काट देना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? स्ट्राइक थ्रू। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ये छोटा करने के लिए था ना, सबस्क्रिप्ट। अच्छा हाँ, ये वाला 2007 को सबस्क्रिप्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट इससे हो जाएगा। ठीक है ना, 2003 से। 2003 को हमने क्या किया था? ये 2003 को तो सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, यानी ऊपर चला गया ये। और 2007 को क्या किया था? सबस्क्रिप्ट किया था, वो नीचे आ गया। अपर केस में बदलना था। किसको? दूसरे पैराग्राफ को हमको किस में बदलना था? अपर केस में। तो बदल दिया। उसके लिए क्या कह रहा था? कहां गए थे हम? ये यहां पे। ठीक है, इस पे जाने के बाद केवल अपर केस हमको सेलेक्ट करना था, ऑटोमेटिक सारा अपर केस में वो चेंज हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ को हमने हाईलाइट कहां से किया? तो हाईलाइटर के लिए क्या है? दिखता है सीधा सीधा। ये जो चीज है वो किसके लिए यूज आएगी? हाईलाइट के लिए। ठीक है, ये वाली फॉन्ट कलर बदलने के लिए ये। ठीक है, कोई सा भी फॉन्ट ले लेंगे, हो गया। और ये स्ट्राइक थ्रू था ही। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब नहीं भूलोगे, प्रैक्टिकल हो गया पूरा, है ना। तो प्रैक्टिकल से ही चीजें याद रहती हैं। ठीक है ना, हम केवल थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? बाकी का अपन कल करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।